नहीं, मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दे सकता। नहीं, मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दे सकता। हेलो, गुड मॉर्निंग। करीब 3 से 4 दिन हो गया है मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। रीज़न उसके पीछे ये था कि दिवाली से के दिन 2 दिन पहले से ही मम्मी को थोड़ा सा पेट में, स्टमक में पेन उठ रहा था, और तो उनको मैंने लोकल डॉक्टर को दिखा दिया था। तो लोकल डॉक्टर ने बताया कि शायद ये गैस का पेन हो सकता है। शायद एक गैस का पेन हो सकता है। 1 सेकंड रुकिएगा, शायद ये मैं हटाना भूल गया हूँ। हाँ, शायद ये गैस का पेन हो सकता है। तो लोकल डॉक्टर को दिखा दिया था, तो वो पेन किलर दे करके शांत कर दे रहे थे, लेकिन दिवाली के 1 दिन बाद से ही मम्मी को थोड़ा सा तकलीफ़ ज़्यादा होने लगी। तो तब तक सारे डॉक्टर्स की ओपीडी भी खुल गया था, तो मैं जाकर के डॉक्टर को दिखाया मैंने। तो सडन उन्होंने सोचने का मौका ही नहीं दिया और ऑपरेशन के लिए बोल दिया कि भाई इमीडिएट इमरजेंसी में सर्जरी करवाना पड़ेगा। हाँ भैया, हाँ रास्ते में हूँ, बस पहुँच रहा हूँ 2 मिनट में। हाँ, डॉक्टर आ गया है, चेक कर लिया, ओके सब कुछ। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, भाई साहब का फ़ोन था, पूछ रहे थे कि हॉस्पिटल पहुँचे कि नहीं पहुँचे। तो डॉक्टर ने सडन सर्जरी के लिए बोल दिया और कहा कि इनको इमरजेंसी में सर्जरी करवाना पड़ेगा, और टाइम बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बताया कि गाल ब्लैडर में जो स्टोन्स हैं, तो गाल ब्लैडर में काफ़ी सूजन आ गई है और पथरियाँ जो हैं अपनी जगह से थोड़ा खिसक गई हैं। तो हम डर गए, और क्योंकि हमको भी डिसीजन लेने का कुछ मौका मिला नहीं ज़्यादा, और हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा टाइम हमें मिल जाता तो कम से कम सेकेंड ओपिनियन किसी डॉक्टर से ले लेते या किसी संबंधियों से बात कर लेते, भाई ऐसी सी बात है। लेकिन डॉक्टर ने कुछ ऐसा टाइम ही नहीं दिया, और एक तो डॉक्टर ने टाइम नहीं दिया, दूसरा क्या हो गया कि मम्मी का जो पेन था वो बढ़ता ही जा रहा था। तो एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली कहानी हो गई कि अगर हम ऑपरेशन डिले करते हैं तो मम्मी को तकलीफ़ में नहीं देख पा रहे हैं, और अगर ऑपरेशन करने के लिए बोल देते हैं तो सोचने का मौका नहीं मिल पा रहा है हमें। तो मम्मी की सिचुएशन देख करके और हम भाइयों ने डिसीजन लिया कि नहीं, ऑपरेशन के लिए हाँ बोल देते हैं, और बाकी जो होगा ईश्वर देखेगा। तो कल रात में 9 बजे उनका ऑपरेशन हो गया, सब कुछ ओके रहा। अभी फिर मैं वहीं पे जा रहा हूँ, हॉस्पिटल पहुँच गया हूँ। एक्चुअली मम्मी का इस बार 6 महीने में 2 बार ऑपरेशन हो चुका है। मम्मी के स्टमक में पेन तो रहता था, लेकिन शायद वो गैस वैस की वजह से होता था। लेकिन जब कल डायग्नोस हुआ तो पता चला कि उनके अंदर तो बहुत बड़ी बड़ी पथरियाँ हैं। तो अभी ये समझ में आ रहा है कि भाई किसी भी पेन को लाइट नहीं लेना चाहिए, डायग्नोस कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम कुछ दिन पहले ये सोच भी रहे थे कि मम्मी का थोड़ा क्लेविकल का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, फिर हम उनको डॉक्टर को दिखाते हैं। तो कल इसका इलाज करके छोड़ देना। सुनो, इसमें डाल दो। ये देखो, इसमें लगी। क्या 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 चोट लगी है क्या? बहुत अच्छे से लग गई ये देखो इधर से। हाँ, ये देखो, दिखा? कटी है। कटी है वो। उसको वो है गोलियां, वो फिनाइल की गोलियां जो कपड़े में पड़ती हाँ हैं। हाँ, रख दे डाल इसमें। दो, इसके डालना। इस पर डाल दो, इस पर डाल दो। सुराख कर देते हैं इसमें। हाँ, कर देंगे हम। एक काम करना, उसके बाद चिड़िया बस ठीक है, ऐसे बैठी रहेगी ना, इसमें मरी तो नहीं? नहीं मरेगी, नहीं, सुराख कर देंगे। पढ़ने से हम पेट के रखवाले होते हैं। रखवाला मतलब क्या होता है? रखवाला मतलब क्या होता है? जैसे कि हम किसी पे भी किसी पे भी हम कुछ भी कह सकते हैं, किसी पे भी मान भी सकता है। हाँ, इसीलिए पढ़ाई करोगे। हाँ,
और देश के रखवाले बनोगे? हाँ, मैं अपने घर जाकर ही पढ़ाई करता हूँ। अरे पर यहाँ पे करना। अरे यार जो कहीं किसी के भी घर पे पढ़ाई करता है वो होता है देश का। देश का रखवाला क्या होता है बेटा? देश का रखवाला पापा, वो पता है, वो दुनिया को बचाता है। वो किसी पे भी काबू कर सकता है, किसी पे भी वो काबू कर सकता है। एक्चुअली उस रास्ते पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था, तो मैंने अभी डाइवर्जन ले लिया है, रूट चेंज कर दिया है अपना, क्योंकि मुझे एक टाइम पर वहाँ पहुँचना है और अगर मैं इस ट्रैफिक में वेट करूँगा तो काफ़ी लेट हो जाएगा मुझे। और इत्तेफाक से जिस रूट को मैं छोड़ के आया हूँ, दूसरे रूट पर भी उतना ही ज़्यादा ट्रैफिक है। तो ट्रैफिक और मुंबईकर्स का आपस में बहुत ही अच्छा रिश्ता बन गया है। अभी हम ट्रैफिक के बिना नहीं रह सकते और ट्रैफिक हमारे बिना नहीं रह सकता। एक छोटा सा डबिंग का काम था मेरा, तो अभी मैं स्टूडियो में जा रहा हूँ डबिंग करने के लिए। तो सर तब तक अपना इक्विपमेंट्स सब रेडी कर रहे हैं, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं डबिंग कैसे करता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दे सकता। नहीं, मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दे सकता। इसके लिए तुम्हें हाई अथॉरिटी से परमिशन लेनी ही पड़ेगी। नहीं, मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दे सकता। इसके लिए तुम्हें हाई अथॉरिटी से परमिशन लेनी ही पड़ेगी। नहीं। ओके सर, ठीक नहीं आ रहा है? ओके सर, मैं रिटेक करता हूँ सर। हाँ, नहीं, मैं इसके लिए तुम्हें सॉरी रिटेक अगेन। नहीं, मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दे सकता। इसके लिए तुम्हें हाई अथॉरिटी से परमिशन लेनी ही पड़ेगी। नहीं, मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दे सकता। नहीं, मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दे सकता। ओके सर, माइक के नज़दीक आ जाऊं? ओके सर, तुम समझने की कोशिश करो। ओके सर, रिटेक करता हूं सर। तुम समझने की कोशिश करो। तुम समझने की कोशिश करो। मैं इसकी परमिशन तुम्हें नहीं दे सकता। मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दे सकता। इसके लिए तुम्हें हाई अथॉरिटीज की परमिशन लेनी ही पड़ेगी। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ओके सर, डन। ओके, थैंक यू सर। हो गया सर, थैंक यू सर। मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दे सकता। चलिए, डबिंग हो गई मेरी। एक छोटा सा डायलॉग था मेरा, तो मैंने कर दिया। 3-4 रिटेक करने पड़े मुझे, लेकिन हो गया। तो अभी मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। तो आज का ब्लॉग हम यहीं करते हैं ख़त्म। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।